हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का एक नया चैप्टर, जो कि हम लोग का बेसिस है वाटर डिमांड के अंदर। तो अभी तक सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग रिलेटेड और सिविल कंटेंट आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो को देखे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो वहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब किए थे कि वाटर डिमांड कैसे हम लोग मेज़र करते हैं, कौन से जगह के लिए कितना वाटर डिमांड होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पीएससी एसएससी में, तो वो जाकर ज़रूर देख लेना, उसके बाद ये वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होता क्या है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन हम लोग का है जनसंख्या, और फोरकास्टिंग क्या होता है। फोरकास्टिंग मतलब प्री एजम्पशंस, मतलब आज के डेट में बैठकर ही हम लोग 10 साल बाद या 20 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा, उसको हम लोग जब प्री एज्यूम कर लेते हैं, इसी चीज़ को बोला जाता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। इसका थोड़ा अच्छा से देखते हैं। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या है, मान लो आज का जो डेट है, आज का हमारा आज का जो साल है, ये मान लो 2020 है। 2020 के अंदर कोई जगह के अंदर हम लोग गए और पॉपुलेशन देखे कि वहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, 1 लाख पॉपुलेशन हुआ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पॉपुलेशन को पकड़ लेंगे कि आज का डेट में पॉपुलेशन इतना है, या 2019 के अंदर, मान लो 2019 के अंदर मेरा कितना था पॉपुलेशन, 1 लाख के आसपास ही था। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब 2 साल के अंदर हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन इतना ही है, तो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 2020 के बाद 2030 में या 40 में ये पॉपुलेशन कितना हो पाएगा। तो आज के जो पॉपुलेशन है उसको पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, वाटर डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल करेंगे, कोई भी सिटीज़ के अंदर जब हम लोग का वाटर सप्लाई होना चाहिए, कोई सिटीज़ के अंदर तो हमको वाटर देना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल नहीं कर पाएगा वो पॉपुलेशन के कारण। तो जब कोई एक सिटीज़ के अंदर हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं, तो पहले हम लोग देख लेते हैं वो सिटी के अंदर पॉपुलेशन कितना है, उसके हिसाब से हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं। तो जो भी जगह के अंदर हम लोग पहले से ही एज्यूम कर पाएंगे कि ये जगह के अंदर 20 साल बाद इतना पॉपुलेशन होना चाहिए या अप्रॉक्सीमेट इतना पॉपुलेशन होगा, तो इसी जो प्री एजम्पशंस ऑफ पॉपुलेशन होता है, आज के पॉपुलेशन को मानते हुए इसी चीज़ को बोला जाता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो आशा करते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग सभी को समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ेंगे 7 गो मेथड में। तो 7 गो मेथड पढ़ने से पहले हम लोग देख लेंगे कि 2-3 मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, और कौन कौन सा टर्म हम लोग पूछा जाता है वो डायरेक्टली डिस्क्राइब करेंगे। तो पूरा बारीकी से हम लोग इसको देखेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का मेथड है वो होता है अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड। तो अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड क्या होता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है और कौन से काम में ये हमका लगता है, यही हम लोग देखेंगे। तो अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड कहाँ पर यूज़ किया जाएगा कि कांस्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन, उस जगह के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड को यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, कांस्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है। मान लो कोई एक सिटीज़ है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर 1 साल के अंदर पॉपुलेशन था कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक्स अमाउंट मान लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट साल हम लोग गए, उसके बाद पॉपुलेशन दिए, तो वहाँ पर देखे कि एक्स अमाउंट है या वाई अमाउंट है, ऐसा कर कुछ करके वेरीज करते जा रहा है। मगर मान लो 2020 में हम लोग गए, तो 2020 में जाने के बाद वहाँ पर पॉपुलेशन हम लोग काउंट किए कि वहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन है। 2021 में गए, उसके बाद वहाँ पर पॉपुलेशन देखे, वहाँ पर 1 लाख के आसपास ही है। फिर 2022 में गए, तो वहाँ पर फिर से पॉपुलेशन देखे कि वहाँ पर भी 1 लाख के आसपास ही है। तो जो जगह के अंदर मेरा पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, ये पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट है, वो जब कांस्टेंट हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उस जगह के अंदर हम लोग का जो वाटर डिमांड है, वाटर डिमांड कंट्रोल करने के कारण, वाटर डिमांड कंट्रोल करने के जगह में हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड को यूज़ कर लेंगे। तो कहाँ पर यूज़ करेंगे, जो जगह के अंदर जो इंक्रीमेंट और पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो कांस्टेंट होगा, उस सिटीज़ के अंदर व उस जगह के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड को यूज़ कराएंगे। इतना तक समझ में आया। इसके बाद कहाँ यूज़ किया जाता है,
मोस्टली यूज इन लार्ज एंड एस्टेब्लिश सिटीज़ व्हेयर द फ्यूचर पॉपुलेशन इज़ कंट्रोल। तो फ्यूचर पॉपुलेशन को तो हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये जगह के अंदर क्या है, कांस्टेंट रेट के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, या एक पार्टिकुलर कांस्टेंट इंक्रीमेंट उसके अंदर है। तो बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर इंक्रीज़ नहीं होगा, हमको तो अप्रॉक्सीमेट पता ही है कि इतना परसेंटेज उसके अंदर इंक्रीज़ होगा। तो उसी कारण क्या होगा, जो लार्ज सिटीज़ होगा या डेवलप्ड सिटीज़ होगा, एस्टैब्लिश सिटीज़ होगा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड को यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो जो मेरा मेन फंडा है कि dp/dt, ये क्या है, टर्म क्या है, चेंजिंग इन पॉपुलेशन विथ टाइम। तो p मेरा क्या है, पॉपुलेशन है, t मेरा फॉर टाइम है। तो चेंजिंग ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम मेरा क्या है, कांस्टेंट होता है। किस केस में, अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड का केस में। ये था मेरा तीन गो टर्म। इसके बाद नेक्स्ट इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Pn इक्वल्स टू P0 इंटू nx बार। Pn क्या होता है, पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। हम लोग n डिकेड्स क्या होता है हम लोग देख लेंगे। तो Pn क्या है, मान लो कोई एक साल है, मान लो आज 2020 साल है, तो 2020 साल में कोई जगह के अंदर पॉपुलेशन है मान लो 2 लाख, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज के पॉपुलेशन को पकड़ के ही तो फोरकास्टिंग करेंगे 10 साल बाद या 20 साल बाद। तो मान लो 10 साल बाद हम लोग कितना हो जाएगा, तो मेरा अभी का टाइम है 2020, 10 साल बाद हो जाएगा 2030। 2030 के अंदर कितना पॉपुलेशन होगा, उस टाइम हमको काउंट करने के लिए हम लोग जो डाटा मिलेगा उसी को हम लोग मानेंगे Pn मतलब क्या हो जाएगा, जितना साल के लिए हमको पॉपुलेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो उस केस में P हम लोग का क्या हो जाएगा, 2030 हो जाएगा। तो उसीलिए लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। n डिकेड्स मतलब कितना साल के बाद बोला गया है, ठीक है। इसके बाद P0 क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब आज के जो रिस्पेक्ट में हम लोग पॉपुलेशन काउंट किए हैं उसी पॉपुलेशन को P0 बोला जाता है। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ डिकेड्स। जब मैथ करेंगे इसको हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी जान कर रखो, n क्या होता है नंबर ऑफ डिकेड्स, और x क्या होता है, x बार होता है एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीमेंट या इंक्रीज, ठीक है। तो अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड के अंदर तीन को बहुत इजी टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। तो क्वेश्चन में कौन सा चीज़ पूछा जाता है कि अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर मेरा क्या होगा, कांस्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन होगा, वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जे कौन सा जगह के अंदर अरिथमेटिक मेथड यूज़ किया जाता है। तो जो भी लार्ज सिटीज़ है या एस्टेब्लिश सिटीज़ है या डेवलप्ड सिटीज़ है, जहाँ पर क्या होता है फ्यूचर पॉपुलेशन को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, उस जगह के अंदर अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है Pn इक्वल्स टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार। हर एक टर्म का वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज़ को, हम लोग अच्छा से इसको समझ लेंगे एक न्यूमेरिकल करके। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे और अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड का पूरा डाटा को अच्छा से क्लियर कर लेंगे। तो पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स फ्रॉम 1930 टू 1970, तो 1930 टू 40, 50, 60, 70 ऐसे करके पूरा पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो ये जो बॉक्स है ये तुम लोगों का एग्जाम में दिया रहेगा। और यहाँ पर बोला गया कि जो पॉपुलेशन है वो 2000 साल के अंदर कितना है। तो अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड का हम लोग निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, Pn इक्वल्स टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार। Pn क्या होता है, Pn हम लोग बोल दिए थे कि Pn क्या है, जो साल के अंदर बोला जाएगा तो वहाँ पर Pn लिखेंगे। तो P 2000 हो गया यहाँ पर। फिर P0 क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब आज का पॉपुलेशन कितना है। तो आज का पॉपुलेशन हम लोग मान लेंगे 1970 मेरा लास्ट डे दिया है, तो आज का रेस्पेक्ट मेरा पॉपुलेशन है ये, तो यहाँ पर ये लिखेंगे प्लस n इंटू एक्स बार। n क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेड्स। n को कैसे निकालते हैं, जो पॉपुलेशन को निकालने के लिए बोला गया है उस पॉपुलेशन को और आज के पॉपुलेशन का जो डेट होगा उसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। हर एक डिकेड्स को 10 से डिवाइड किया जाता है। तो 2000 से जब 1970 को हम लोग माइनस करेंगे तो 30 आएगा। तो मेरा यहाँ से आ गया n का वैल्यू 3, तो उसीलिए यहाँ पर n का वैल्यू 3 लिखे और इंटू किए कि एक्स बार क्या होता है, एक्स बार होता है दोनों ईयर का जो एवरेज पॉपुलेशन होता है उसका कितना ग्रोथ हो रहा है। तो दोनों जो 30 और 40 का जो ड्यूरेशन चेंज है, कितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, वो हुआ 3000। 40-50 का अंदर कितना हुआ 6000, और 50-60 का अंदर हुआ 8000, और 60 और 70 के अंदर आया 5000। तो ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग का 4 गो हम लोग का एवरेज आया। 4 गो एवरेज को हम लोग एवरेज करेंगे तो यहाँ से आया हमारा
2200 टोटल हम लोग का पॉपुलेशन आया। इसको हम लोग 4 को हम लोग का डिवीज़न है तो 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा जो एवरेज वैल्यू आ जाएगा तो वो हो गया 5, सॉरी ये 0 होगा, 5500 मेरा एक्स बार का वैल्यू आ गया। एक्स बार क्या होता है, एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज। तो एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज यहाँ पर 5500 हम लोग कर लिए। तो टोटल हम लोग का आ गया अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड के अंदर एट पी 2000 के अंदर में, तो मतलब 2000 साल जब होगा तब मेरा पॉपुलेशन होगा कितना, 63,500। ठीक है, तो आज का पॉपुलेशन कितना है, 1970 में पॉपुलेशन है 47,000 और 2000 साल में हो जाएगा ये 63,500। तो ऐसे करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और ऐसे ही करके अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड को डिफाइन किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग का कंटेंट में। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जियोमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड क्या होता है। तो जियोमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड पढ़ने से पहले हम लोग का जो मेन टर्म है ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानना पड़ेगा। तो कोई भी रैपिड ग्रोथ सिटीज़, जो भी रैपिड ग्रोथ सिटीज़ होगा, जो सिटी अभी रैपिडली ग्रो कर रहा है उस टाइप का जो सिटीज़ होगा वहाँ पर क्या होता है, जियोमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड को यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, Pn इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। R क्या होता है, एज्यूम्ड ग्रोथ रेट होता है ये R। बाकी सब टर्म हम लोग जानते ही है, Pn क्या होता है, P0 क्या होता है और n क्या होता है। तो जो R होता है इसको ही हम लोग का अननोन है और ये R को हम लोग 3 गो प्रोसीड्योर से निकाल पाएंगे। तो कौन कौन सा प्रोसीड्योर, तो कैलकुलेटिंग ऑफ R। तो जब कोई भी हम लोग का दोनों पॉपुलेशन दे देगा कि जैसे कि मान लो एक P1 का पॉपुलेशन दे दिया कि P1 मान लिए इनिशियल पॉपुलेशन है और P2 क्या है मेरा फाइनल पॉपुलेशन है, 2 पॉपुलेशन रहेगा और हमको R निकालने के लिए बोलेगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग करेंगे कि R इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ n इंटू रूट ओवर ऑफ n करेंगे, यहाँ पर हम लोग को सफिक्स में रह जाएगा और P2 बाई P1 माइनस 1। ऐसे करके हम लोग को R का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कब निकालना पड़ेगा, जब दोनों सिर्फ पॉपुलेशन रहेगा और हमको R निकालने के लिए बोलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड के अंदर जब R निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एट डॉट डॉट प्लस R टू द पावर n, सॉरी Rn डिवाइडेड बाई n। तो ऐसे करके हम लोग अरिथमेटिक इंक्रीमेंट मेथड के अंदर R का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद जब बोल देगा कि जियोमेट्रिक मेथड के अंदर हमको R का वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो R कैसे हम लोग निकालेंगे, R इक्वल्स टू होगा उस टाइम में R1 इंटू R2 इंटू R3 डॉट डॉट Rn होल टू द पावर 1 बाई n। यहाँ पर जो n है ये है नंबर ऑफ रेट्स। तो ऐसे करके हम लोग जियोमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड को अप्लाई करते हैं। जियोमेट्रिक इंक्रीमेंट मेथड में क्या पूछा जाता है, तो कौन सा जगह के अंदर ये यूज़ किया जाता है, तो ये रैपिडली ग्रोथ सिटीज़ के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। जो भी सिटीज़ अभी रैपिडली ग्रो कर रहा है उसके अंदर यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, Pn इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। R का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सिर्फ ये दोनों डाटा तुम लोगों को दिया रहेगा, बाकी तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया है, बोला गया है कि ईयर्स दिया है और पॉपुलेशन इन 1000 में दिया हुआ है। तो ईयर में कितना है, 1951 में पॉपुलेशन है 93,000। देखो ऊपर में 1000 है तो 93 हम लोग कर लिए, ऊपर में 1000 नहीं लिखे हैं। इसके बाद 1961, 71, 81 करके पूरा पॉपुलेशन दिया हुआ है और बोला गया है कि 2011 के अंदर या 2011 जब होगा ईयर्स तब कितना होगा पॉपुलेशन। तो बाय यूजिंग जियोमेट्रिकल इंक्रीमेंट मेथड, तो उस टाइम कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग जानते ही है पॉपुलेशन P1 P2 P3 P4 ऐसे करके हम लोग का 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट एक कलम बनाएंगे यहाँ पर जो कि होगा इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन 1000। तो हम लोग वहाँ पर देख रहे थे कि जो पॉपुलेशन दोनों साल के अंदर कितना बढ़ रहा था, तो यहाँ से ये इसको माइनस करेंगे तो P2 माइनस P1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मतलब कि 1961 और 1951 के अंदर कितना पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, तो ये हुआ 18 आया यहाँ पर। तो 18,000 यहाँ पर आ गया। फिर ऐसे करके x2 और x3 निकालेंगे तो ये 18
21 और 29 निकल के आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एक कलम और बनाएंगे जहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, परसेंट ऑफ, हम लोग लिखेंगे परसेंट ऑफ पॉपुलेशन। तो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हम जब लिखेंगे यहाँ पर कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो R1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया इसको हम लोग ये प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 19.31 आएगा। फिर सिमिलरली इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, फिर R2 वैल्यू आएगा, R3 का वैल्यू ऐसा ही करके ले आएंगे। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ R का R1, R2, R3 3 नंबर है, तो उसी कारण हम लोग क्या करेंगे, R का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये जो फॉर्मूला है जियोमेट्रिकल मेथड के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे R1 इंटू R2 इंटू R3 करेंगे और 3 बार का काउंट किया गया है, तो 1 2 3, इसीलिए इसको 1/3 कर देंगे। तो 3 मेरा जो एन वैल्यू है ये नंबर ऑफ रेट हो गया। तो यहाँ पर रेट कितना है, 3 नंबर है, तो उसी कारण मेरा R का वैल्यू आ जाएगा 20.03%। तो यहाँ से हम लोग जब पूरी R का वैल्यू हमको निकालने के लिए आ गया है, बाकी हम लोग इजीली कर पाएंगे कि Pn इक्वल्स टू क्या होता है, Pn इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R बाई, तो मेरा फॉर्मूला क्या है, Pn इक्वल्स टू P0 इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n। तो Pn क्या होता है मेरा, कितना साल के लिए बोला गया है, तो 2011 के लिए बोला गया है, तो 2011 लिखेंगे। P0 क्या है, P0 मेरा इनिशियल पॉपुलेशन है, तो कितना है 161, तो 161 लिख लेंगे इंटू 1 प्लस R का वैल्यू कितना आया 20.03, तो 20.03 करेंगे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। और नंबर ऑफ डिकेट्स कैसे निकालेंगे, तो मेरा जो 2000 n इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं कि 2011 माइनस 1981 बाई 10, तो मेरा कितना होगा, ये 81 से जब 81 से 91 जाएगा तो एक घर, 91 से जब 2001 जाएगा तो 2 घर, और जब 2001 से 11 जाएगा तो 3 घर, तो 30 का डिफरेंस आएगा और तो 3, तो इसी कारण हमारा जो n का वैल्यू हो जाएगा 3। तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल के आएगा मेरा कितना 278417। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा पॉपुलेशन कब, एट 2011 के अंदर। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो सभी को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।